हर रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है। हर बार रोने पे बच्चे को दूध मत पिलाना शुरू कीजिए। क्राइंग एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो बच्चा हमारे साथ फॉलो कर रहा है। हम क्राइंग को भूख के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। अगर बच्चा थोड़ी सी जिद कर रहा है, बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, तो हमें ढूंढना है कि किस कारणवश रो रहा है। जिस भी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है उसको दूध तो आना ही है, उसको दूध तो आएगा ही आएगा। 4 to 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड्स आप दिन में ज़रूर पीजिए ताकि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छी रहे। जब भी बच्चा माँ के ब्रेस्ट के ऊपर सकल करता है कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन में से। वो हार्मोन्स रिलीज़ होने से हमारा मिल्क का फ्लो भी बढ़ता है और धीरे धीरे मिल्क की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, कुछ दिनों का है, कुछ हफ्तों का और कुछ महीनों का, उसे दूध पिलाया लेकिन अभी भी वो भूखा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, क्या वाकई ऐसा होता है? डॉक्टर सौरभ कपूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। शायद हर माँ को ये लगता है कि बच्चे को दूध पिला दिए लेकिन भूखा है अभी, ये इसका पेट नहीं भर रहा, ऐसा क्यों होता है? आई थिंक मैं इसमें 99 भी नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 100% मदर्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जिनके भी न्यूबॉर्न बेबी हैं घर में, उनको सबको ये लगता है कि बच्चा भूखा है और बच्चे का पेट नहीं भर रहा। डिस्पाइट फीडिंग, मतलब फीड कराने के बावजूद भी मदर्स को ये लगता है कि बच्चा भूखा है और इसका पेट नहीं भर रहा, बहुत रो रहा है, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि क्या वाकई में बच्चे को भूख लगी थी जिस टाइम पे आपने उसको दूध पिलाया, क्या वाकई में भूख लगी थी? तो मैं अपने सब पेशेंट्स को, सब लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि हर रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है। हर बार रोने पे बच्चे को दूध मत पिलाना शुरू कीजिए। जब भी बच्चा रोए आप उसको दूध पिलाने लग जाएं, या बच्चा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चा मुंह ऐसे कर रहा था, हाथ मुंह में डाल रहा था, तो हमें लगा कि बच्चे को भूख लगी है। तो ऑल्दो ये सब फीडिंग क्यूज़ होते हैं, इनको हम फीडिंग क्यूज़ बोलते हैं, बट अगर आप जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो दूध पकड़ नहीं रहा है, दूध से मुंह फेर रहा है और रोए जा रहा है कंटिन्यूसली, मोस्ट लाइकली उस टाइम पे बच्चे को भूख नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये है कि हर रोना भूख से रिलेटेड नहीं है। बच्चे को गर्मी लगेगी तब भी वो रोएगा, बच्चे को सर्दी लगेगी तब भी वो रोएंगे, किसी तरह से कोई कपड़े की इरिटेशन होगी, रैशेज़ होंगे तब भी वो रोएंगे, अगर उसको यूरिन पास करना है तब भी वो रोएंगे, स्टूल पास करना है तब भी वो रोएंगे, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, और भूख लगेगी तब भी रोएंगे। तो बेसिकली क्राइंग एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो बच्चा हमारे साथ फॉलो कर रहा है। हम क्राइंग को भूख के साथ एसोसिएट कर लेते हैं बहुत बार। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि बच्चा रोना शुरू करता है और हम 2-4 मिनट उसको सहलाने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो चुप नहीं करता तो हम उसको तुरंत फीडिंग के लिए लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा होता रहता है, हमारा बच्चे के साथ इंटरेक्शन बढ़ती है, तो हमें समझ में आता है कि किस कारण से रो रहा है। तो हर बार भूख नहीं होती है। तो अगर हमें ये लगता है कि बच्चा फीड कराने के बाद फिर भी भूखा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ पता करने वाली है वो ये है कि क्या मदर को इनफ मिल्क आ रहा है। बहुत सारी मदर्स को ये लगता है कि मेरा दूध बच्चे को पूरा नहीं पड़ रहा, या डिस्पाइट कि बच्चा, मेरा दूध अच्छे से आ रहा है पर पता नहीं क्यों मेरा दूध जो है बच्चा पी रहा है उसका पेट नहीं भरता, फॉर्मूला मिल्क या कोई और दूध बच्चे को देते हैं तो वो पी के बहुत आराम से सो जाता है। और कहीं का ये कंसेप्ट भी है कि माँ का दूध हल्का होता है, फॉर्मूला मिल्क भारी होता है। ये सब चीज़ें हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं और सुनते हैं। पर्सनली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है कि माँ का दूध हल्का है, ऊपर वाला दूध भारी है, उससे पेट ज़्यादा भरेगा, इससे पेट कम भरेगा। उसकी कॉम्पोजिशन जो फार्मूला मिल्क है और जो मदर की मिल्क की कॉम्पोजिशन है, इनफैक्ट फार्मूला मिल्क को मदर के मिल्क की कॉम्पोजिशन से कॉपी किया जाता है कि जितना हम उसको मदर के मिल्क के क्लोज ले जा पाएँ उतना कॉपी करते हैं। तो विच मीन्स कि मदर फिर भी 100% पूरा कॉपी नहीं कर पाते हैं। तो विच मीन्स कि मदर का मिल्क में ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ज़्यादा तत्व हैं, तो उल्टा वो भारी होना चाहिए कंपेयर टू जो हम, अगर हम उस लैंग्वेज में बात करें कि भारी है और हल्का है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ओनली थिंग इज़ कन्वीनियंस। अगर हम बच्चे को एक कन्वीनियंस देनी शुरू कर देंगे कि बच्चा रोया, उसको भूख लगी, आपने अपना फीड ट्राई किया 5-10 मिनट, वो नहीं चुप हुआ, हमने उसको तुरंत दूसरी तरह से फीड या तो बॉटल से या किसी और चीज़ से देना शुरू किया, क्योंकि वो ईजियर मोड है, बच्चे को वहाँ से दूध पीना आसान लगता है, तो बच्चा तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है
क्योंकि वो एक इंसानी फितरत है कि हम इजी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसी से फीड पीना शुरू करेगा, और उसमें हम अपने दिल को सेटिस्फाई करते हैं, देखा इसको भूख लगी थी, हमने उससे दूध पिलाया, चुप कर गया और सो गया। एक्चुअली उसको सूदिंग के लिए कुछ चाहिए था, उसको मुंह में कुछ चाहिए था सेल्फ सूदिंग के लिए, उसने अपने आप को सूद करने के लिए आपने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया या ऊपर से दूध पिलाया, बच्चा उसके बाद और ज़्यादा सिर्फ सूद हो गया और सो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो इंट्रोड्यूस करके उसका नुकसान करना भी शुरू कर दिया। तो अगर हम डे 1 से, पहले दिन से इस चीज़ को ठान लेंगे कि हमें मदर का फीड ही देना है, अगर बच्चा थोड़ी सी जिद कर रहा है, बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, तो हमें ढूंढना है कि किस कारणवश हो रहा है। माँ का दूध किसी भी प्रकार से हल्का नहीं होता। तो ये कंसेप्ट, ये मिथ जो हमें लगता है कि इससे नहीं पेट भरता, उससे भरता है, इस चीज़ को हमें दूर करना पड़ेगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो के बाद बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को लगे कि नहीं, हम तो प्रैक्टिकली चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, बट ये बात भी सच है कि अगर हम डे 1 से उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो हम डेली फेस कर रहे हैं। आदत पड़ जाती तो जिस तरीके से हम उसको आदत डालेंगे उसी तरीके की बच्चे को आदत पड़ेगी। अगर हम डे 1 से उसको आदत डालेंगे कि वो ज़रा सा क्रैंकी हुआ और हमने फीड शुरू कर दिया, तो उसको हर बार क्रैंकी होने पे और रोने पे दूध चाहिए ही चाहिए। तो डे 1 से कितना गैप रखना चाहिए फीड में? देखिए, डे 1 से मिनिमम 2 आवर्स का गैप तो होना चाहिए। यू कैन एक्सटेंड अप टू 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन डिमांड ऑफ द बेबी कि बेबी की डिमांड कब है। लेकिन अगर हमें लगे बेबी बहुत सुस्त पड़ रहा है, एक्टिव नहीं है, यूरिन कम पास कर रहा है, फिर तो हम बोलते हैं कि हर 2.5-3 घंटे बाद उठा के फीड दो ही दो। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है, हेल्दी है, हैप्पी है, प्लेफुल है, यूरिन आउटपुट अच्छा है और 3 घंटे 4 घंटे भी बीच बीच में सोना चाहता है, तो उसको सोने दीजिए, उसको हर बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यही एट द सेम टाइम एक बच्चा प्रीमेच्योर है, उसका वेट लो है, बच्चे को और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि वो एक दिन में एटलीस्ट अराउंड 10 फीड्स के आसपास बच्चा ज़रूर ले। तो 8 से 10 फीड अगर बच्चा अच्छी क्वांटिटी में ले लेता है तो वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है और बहुत ही पर्याप्त है, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे नवजात बच्चों की जो फीड होनी चाहिए, जो माँ दूध पिला रही, वो 8 से 10 बार हो 24 घंटे में। 24 घंटे ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं कि हर बार रोए और दूध पिला हाँ, दिया। तो ये नहीं करना कि हम 20 बार 25 बार हर बार रोने पे हर घंटे घंटे के बाद हम फीड करा रहे हैं। आई नो कि प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चा बहुत फ्रीक्वेंट क्राई करता है, क्रैंकी होता है, बट वो क्राइंग के कारण है, कोलिक पेन्स की वजह से बच्चे क्राई करते हैं, चेंज ऑफ प्लेस की वजह से बच्चे क्राई करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मोशन पसंद होती है, तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को अपने बोलता हूँ कि अगर बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, आप उनको गोदी में लेके थोड़ा घुमाओ या प्रैम जो चीज़ होती है उसमें लेके घुमाओ। आजकल लोग कई बार गाड़ी में लेके घुमाने चले जाते हैं बच्चे को। आप जैसे ही आप देखिए प्रैक्टिकली, जैसे ही आप गाड़ी में बिठा के उसको घुमाना शुरू करेंगे, बच्चा चुप कर जाएगा। वो ठीक है, बिकॉज वो सूदिंग बिहेवियर, बच्चे को कोई भी चीज़ सूदिंग के लिए चाहिए। सो इजी वे है कि आप अपने ही रूम में, एक प्रैम होती है आमतौर पे हर घर में, उसको उसमें लेटाइए और रूम के अंदर उसको घुमाना शुरू कर दीजिए, बच्चा चुप कर जाएगा। बिकॉज बेसिकली एक मोशन से सेंस ऑफ सूदिंग या कामनेस आती है और वही बच्चे को चाहिए। हम उसको फीडिंग से रिलेट करके हर बार दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक रहा सवाल कि दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रो रहा है, अगर आपको लगे कि माँ का दूध पीने के बाद भी वो रो रहा है और माँ का दूध एडिक्वेट क्वांटिटी में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो उस भूख की वजह से तो नहीं रो रहा। उसको सूदिंग के लिए या स्लीपिंग के लिए कुछ ना कुछ सूदिंग बिहेवियर चाहिए, उसके लिए उसकी डिमांड है, ना कि उसको दूध चाहिए। तो उस टाइम पे अगर आप उसको सहला के सुला भी देंगे तो बच्चा सो जाएगा, बट हमारे में उतनी पेशेंस होनी चाहिए कि हम वो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी से दूसरा दूध बना लिया, कुछ और पिला दिया, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि एक माँ को कैसे पता चले कि बच्चे का पेट भर गया है? वेरी गुड। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर्स को पता कैसे लगे कि पेट भर गया है? जैसे ही मदर ने दूध पिलाया, हमने उसको 20 मिनट तक डिकार दिलाते हैं, 15 से 20 मिनट, उसके बाद बच्चे को सुलाते हैं। आमतौर पे हमें लगता है कि बच्चा जो है 1 घंटे में फिर उठ गया, फिर रोने लग गया और हमने फिर दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो हम इसमें सपोज करते हैं कि पिछली बार उसका पेट नहीं भरा होगा शायद, इस वजह से जल्दी मांग रहा है। और ये प्रक्रिया ना बार बार चलती रहती है, हर घंटे घंटे में दूध। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और थक जाते हैं, माएँ भी थक जाती हैं। तो पता लगाना कि बच्चे को दूध, उसका पेट भर गया कि नहीं। अगर बच्चा फीडिंग इंटरवल जो है, आपको लगता है कि सिर्फ क्यूज़, फीडिंग क्यूज़ पकड़ने बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि बच्चा जो है आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, बच्चा मुंह में फिंगर, हाथ को मुंह की तरफ लेके जा रहा है ना, बच्चा टर्निंग शुरू कर रहा है एक तरफ को। और ये फीडिंग क्यूज़ होते हैं जहाँ पे, और दूध पिलाए हुए आपको 2.5-3 घंटा हो गया है, दैट इज़ अ टाइम जब आपने उसको दूध देना है। उससे पहले 1 घंटे में अगर बच्चा दूध मांग रहा है तो दूध मत दीजिए।
फाइंड आउट करना है कि किस कारण से रो रहा है बच्चा। क्या उसने यूरिन तो नहीं पास किया, क्या उसने स्टूल तो नहीं पास किया, पेट में थोड़ा गैस या कोलिक तो नहीं है। कई बार बच्चे सिंपल उठाने से, गोद में थोड़ा हिलाने से बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि उनको वो एक मोशन की जो सेंस है, सूदिंग बिहेवियर है, वो चाहिए होता है। अगर आपका बच्चा 2 फीड्स के बीच में 2-2.5 घंटे सो रहा है, यूरिन आउटपुट उसका एक 24 घंटे में 6 से 8 बार के यूरिन आउटपुट है, और बच्चा जो है एक्टिव है, हेल्दी है, प्लेफुल है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, उसको कोई फीवर है, कोई वेट लॉस है और बच्चे का वेट गेन हो रहा है, तो ये 2-3 पैरामीटर से हम असेस कर सकते हैं कि आपकी फीडिंग भी एडिक्वेट है और बच्चे की भूख भी एडिक्वेटली फुलफिल हो रही है। सो यूरिन आउटपुट, बच्चे का फीडिंग इंटरवल्स में सोना आराम से, और तीसरी चीज़ है कि कांस्टेंट वेट गेन होना। अगर ये 2-3 चीज़ें सही डायरेक्शन में हैं तो बच्चे को जो जितनी भूख है उतना दूध मिल रहा है, इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है। अब कई माओं को ये शिकायत होती है, क्योंकि वो भी न्यू मदर्स हैं, अभी अभी नई माँ बनी है, पहली बार माँ बनी है, तो समझ भी उतनी ही है, उतनी ही नई चीज़ें समझ में आती कि दूध शायद कम आ रहा है, बच्चा दूध पी नहीं पा रहा। तो देखो, दूध कम आना भी ऑल्दो होता है, बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम भी आती है, बट वो कहीं ना कहीं हमारी ही इंड्यूस की हुई प्रॉब्लम होती है। आप इस बात को समझिए कि जिस भी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है उसको दूध तो आना ही है, उसको दूध तो आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग उतना मोटिवेटेड नहीं होते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रखते हैं, हमारी डाइट बहुत बार जो है वो उतनी नहीं हो पाती है, या एग्जैक्ट डाइट नहीं होती है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो उसमें से बहुत सारी मदर्स को मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप ये पता कीजिए कि एक्चुअली में वो मिल्क कम है कि नहीं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप मिल्क को एक्सप्रेस करके देख लीजिए। अगर आपके मिल्क एक्सप्रेशन पे अच्छा दूध निकल रहा है, अच्छे से फीड आ रहा है, और वो बच्चे की एक बार की फीड को, हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% आपको फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने मिल्क को एक्सप्रेस करके ट्राई किया और आपका मिल्क नहीं निकल रहा या बहुत कम आ रहा है, तो हमें बेसिकली कारण ढूंढना है कि क्यों नहीं फीड आ रहा है। जब सबको आता है तो हमें भी आएगा। मैं सारी मदर्स को यही बोलता हूँ कि हर एक मदर को फीड आता है, किसी को कम आएगा, किसी को ज़्यादा आएगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। क्वांटिटी कुछ होती है पर्टिकुलर, एक बार अगर चेक करना हो तो डिपेंड करता है बच्चे के वेट के ऊपर। जो टर्म बच्चा है या जो पूरे टाइम पे पैदा हुआ बच्चा है, वो एक बारी में तकरीबन 40-50 ml दूध भी पी जाता है। ml। तो 40-50 ml दूध भी बच्चा एक बारी में पी जाता है, वो वाला। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वो ml भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक दिन में अगर हमने 8 से 10 फीड करानी है, तो शुरू शुरू में बच्चा तकरीबन 250-300 ml दूध एक दिन में पीता है, जो कि इंक्रीज होकर फिर 500 हो जाता है, फिर 700 हो जाता है, फिर 1 लीटर तक चला जाता है। तो ग्रेजुअली मदर की मिल्क की जो क्वांटिटी है वो भी बच्चे की एज के साथ बढ़ती जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन मदर्स को पहले तो ये काउंसिल करें कि आपको पहले असेस करना है कि मिल्क वाकई में नहीं आ रहा। तो अगर कुछ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जहाँ पे कि मदर्स ओवर स्ट्रेस्ड होती हैं, ओवर थिंक करती हैं कि बहुत स्ट्रेस होता है, नई मदर बनी है और बहुत सारे स्ट्रेसेस अराउंड होते हैं, और पानी का इंटेक बहुत कम होता है मदर्स का। तो हम सबको बोलते हैं अराउंड 4 to 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड्स मदर को लेना चाहिए। पानी कहते हैं रॉ मिल्क है बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो पानी का इंटेक बहुत अच्छे क्वांटिटी में, या लिक्विड का इंटेक फॉर दैट मैटर, नारियल पानी हुआ, जूस हुआ, ऐसी चीज़ें, फ्रेश सूप्स हुए, वाटर हुआ। आप चाहे, बहुत सारे लोग कहते हैं सौंफ वाला पानी पीना है, जीरे वाला पानी पीना है, आप किसी भी फॉर्म में पानी को लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 to 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड्स आप दिन में ज़रूर पीजिए, ताकि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छी रहे। दूसरी चीज़ है एडिक्वेट स्लीप। मुझे पता है कि एक नया बेबी आया है और बहुत सारे काम है, सब करना है, लेकिन मदर के लिए एडिक्वेट स्लीप लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एट अ स्ट्रेच 6 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो अपनी स्लीप को डिवाइड कीजिए। 3 से 4 घंटे आप दिन में सो सकते हैं, 3 से 4 घंटे आप रात को सो सकते हैं। और मेरी हस्बैंड्स और बाकी सराउंडिंग फैमिली वालों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब ये मदर को ये रेस्टिंग टाइम बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ ये मदर्स को ये रेस्टिंग टाइम 6 to 8 आवर्स का दिन में दीजिए, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं करेंगी तो वो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा ही होगा। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और मिल्क प्रोडक्शन कम होती है। तो बहुत सारी मदर्स को हम बताते हैं कि जैसे टू अपनी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए दे शुड बी डूइंग थोड़ी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे योगा हो गया, लिसनिंग टू म्यूज़िक, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, अपनी स्लीप का ध्यान रखते हैं,
तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होगा। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आपकी मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। तो ईजीएस्ट वे, देर आर सर्टेन मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, जिनसे कि कुछ ना कुछ मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा या थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हों, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, हम अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी हमें लगे कि और हमारे पास उस चीज़ का प्रूफ हो कि वाकई में मिल्क कम आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं मदर्स को उनका फीड इंक्रीज करने के लिए। ब्रेस्ट फीड बढ़ाने के लिए डाइट का कितना रोल है? कुछ चीज़ें कही जाती है ज़ीरा देना, या कुछ और घरेलू चीज़ें कही जाती है, कुछ लड्डू बना के दिए जाने चाहिए, या कुछ और चीज़ें? तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं या बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में ट्रू हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे शतावरी हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका लिटरेचर में भी है कि पानी का इंटेक बढ़ाओ और साथ में इन चीज़ों को अगर लेते रहो तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। बट मैं सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ अगर आपको शुरू करनी है या कुछ भी खाना है तो कीजिए। बॉटम लाइन ये है कि आप अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए, आप अपने आप को डी स्ट्रेस रखिए, पानी 4 से 5 लीटर के आसपास पीजिए, और अपनी स्लीप का ध्यान रखिए, और बेबी को रेगुलरली अपने ब्रेस्ट पे लगाइए ताकि बच्चा रेगुलरली सकल करे। जब भी बच्चा माँ के ब्रेस्ट के ऊपर सकल करता है, कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन में से। वो हार्मोन्स रिलीज़ होने से हमारा मिल्क का फ्लो भी बढ़ता है और धीरे धीरे मिल्क की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो कोशिश करते रहना है। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए हमें बहुत मोटिवेशन चाहिए, हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब भी इक्वली मोटिवेटेड होने चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। अगर हम बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे तो हम बहुत जल्दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे स्विच कर जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीड ले और उसका आगे फ़ायदा हो, तो हमें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा और अपने सराउंडिंग्स को भी उतना ही मोटिवेटेड रखना पड़ेगा।